ज़िंदगी में ना कोशिश कीजिएगा कि कभी भी ऐसे बंदे से आप पंगा ना लें जो अल्लाह के करम पे चल रहा हो, जिसके ऊपर खुदा का ख़ास करम होता है, जो अल्लाह वाला होता है, जिसको अपने मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ने आते हों, जो अपने तमाम मामलात खुदा के सुपुर्द कर देता हो। आपको ऐसे शख्स से पंगा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये अल्लाह के करीब होते हैं बहुत सारे लोग। और इशफाक अहमद साहब से भी पूछा गया था एक दफ़ा, उनकी किताब में भी इसका जिक्र है। वो कहते हैं कि ऐसे शख्स से आपको बिल्कुल पंगा नहीं लेना जो करम के ऊपर चल रहा होता है अल्लाह ताला के। फिर उनसे किसी ने सवाल किया कि इशफाक साहब, ये जो करम होता है ये कैसे पता चलता है कि इस अल्लाह का करम है किसी शख्स के ऊपर? तो आगे से आपने फरमाया कि इसका तो कोई फार्मूला नहीं है कि अल्लाह का करम किन लोगों के ऊपर होता है या कौन लोग करम वाले होते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जो मुशाहिदा किया है वो कहते हैं कि मैं वो आपके सामने रख देता हूँ यानी मैंने जिस जिस को भी देखा है जो करम वाला था, जिसको मैंने करम वाला पाया, उनकी मैं कुछ निशानियां आपको बता देता हूँ। ऐसे लोगों से आपने कभी पंगा नहीं लेना, ऐसे लोगों को कभी आपने तंग नहीं करना, बिला वजह उनको तकलीफ अजियत नहीं देनी आपने, क्योंकि इनका डायरेक्ट अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होता है। अब उन्होंने कहा वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं? आपने कहा कि जब भी मैंने कोई ऐसा बंदा देखा जिसके ऊपर रब का अल्लाह का करम था, मैंने उसको आजिज़ पाया हमेशा। पूरी अकल होने के बावजूद बहुत सीधा सा बंदा, कभी यानी अपने आप को वो इतना स्मार्ट नहीं समझेगा, बिल्कुल सीधा साधा होगा और अपनी अकल को इस्तेमाल ज़रूर करेगा, लेकिन अपने आप को समझेगा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाएगा, फिर उलझेगा नहीं मामलात के अंदर, आपको रास्ता दे देगा, कभी अड़ेगा नहीं आपके आगे। गुस्से में आप ऐसे बंदे को कभी नहीं देखेंगे, अगर गुस्सा आएगा भी तो पी जाएगा। ऐसे लोगों पे अल्लाह का करम होता है। फिर कहने लगे कि इखलास वाला होगा, गलती को मान लेगा, कभी अपनी बात पे अड़ेगा नहीं, मुखलिस आपको होगा, हमेशा रिश्ते निभाने वाला होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, हमेशा सरेंडर करने पे यकीन रखता होगा, अना का मसला कभी नहीं बनाएगा। जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है ना, उसकी ज़ात से हमेशा दूसरों को फ़ायदा होता आप देखेंगे। वो खुद बहुत कम आपको फ़ायदा लेता हुआ नज़र आएगा। और हम लोग पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं। हम पे खुदा का करम कैसे हो? हम वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहे। फिर वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा हो और अल्लाह ताला आपको नुकसान कर दे। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून के ख़िलाफ़ है। कानून कुदरत जो है ना, ये उसके ख़िलाफ़ है, और खुदा अपने कही बात या अपने कानून के कभी ख़िलाफ़ नहीं जाता। ऐसे लोगों के ऊपर खुदा का करम होता है और ऐसे लोगों से आपको डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के वकील जो होते हैं ना, वो लोग नहीं होते, खुदा खुद होता है। इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने करम वाला जो बंदा होता है ना, मैंने उसको हमेशा एहसान करते देखा है। उसका दर्जन जो है ना वो 13 का होता है, 12 का नहीं होता। हमेशा अपने हक से ज़्यादा देते हुए देखा उसको, क्योंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत है ना। तो अल्लाह जब देने पे आता है, उसकी जो शान है उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो अल्लाह को मानने वाला होगा, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होगा, वो भी खुले दिल का मालिक होगा। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी खुदा का करम हो, तो आपको भी अपना जो दर्जन है ना वो 12 का नहीं 13 का करना पड़ेगा। आपको भी अपने हक से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको भी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर देखें आपके ऊपर खुदा का करम कैसा होता है। और अगर आप ये हिसाब किताब में पड़े रहेंगे तो हिसाब के साथ चलेंगे तो हिसाब ही लिया जाएगा और हिसाब ही होगा। और जो दिल का कंजूस बंदा होता है ना, उसके लिए ये सारी कायनात कंजूस होती है, और दिल के सखी के लिए ये पूरी कायनात ख़जाना है, और उसके माल के अंदर, उसकी दौलत के अंदर कभी कमी वाक़या नहीं होगी। जैसे खुदा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, तो जो उसको मानने वाले हैं ना, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, उनकी ज़िंदगी में भी माल, दौलत, रिश्ते, इखलास और जितनी भी चीज़ें वो दे सकता है, कभी उन चीज़ों में कमी नहीं आएगी, हमेशा उसको ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो करम वाले लोग होते हैं ना, उनको कभी कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में तकलीफ़ ना दें, क्योंकि उनको तकलीफ़ देंगे तो आप उन बंदों के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़ास लोग होते हैं अल्लाह के। और कोई अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर करम किया जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बातें अभी बताई हैं, आपको ये अपनानी पड़ेंगी, फिर करम होगा अल्लाह का आपके ऊपर।